तो हिंदुस्तान के मज़ाहिब का अगर जायजा लिया जाए तो हिंदुस्तान के मज़ाहिब को दो गिरोह में तकसीम किया जा सकता है। आर्यों से कबल के मज़ाहिब, जिनका हमने तज़किरा इंडिजिनस मज़ाहिब के तौर पर किया है। हालांकि इंडिजिनस वर्ड दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोई भी गिरोह किसी इलाके का इंडिजिनस नहीं है, कहीं ना कहीं से आकर के ही आबाद हुआ है। तो इंडिजिनस गिरोह में वो जो ट्राइबल रिलीजन है वो हो गए, और आर्य मज़ाहिब के मानने वालों में जो मेनली है वो वैदिक धर्म या ट्रेडिशनल रिलीजन, और उसी में से बुद्ध और जैन मज़ाहिब निकले। और जो ट्रेडिशनल वैदिक रिलीजन या पारंपरिक वैदिक धर्म था, उसमें शुरुआती दिनों में काफी सिंपल मजहब था, लेकिन बाद में आते आते इसमें बहुत सारे कर्मकांड ऐड हो गए, कई सारी चीजें ऐड होती चली गई, ऐसा मौर्रिखीन का कहना है। इसकी तफसीलात भी हमने अपने वीडियोस में दे दी है। इसमें चंद चीजें जो अहम है वो चतुर आश्रम का तस्वुर है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का तज़किरा अहम है। इनके यहाँ शादी ब्याह के भी कई तरीके राइज थे, जिसके बारे में कहा जाता है कुछ शादी के तरीके तो जो आम तरीके हैं, कुछ तरीके ऐसे राइज थे जिसमें लड़कियों को अगवा कर लिया जाता था या लड़कियों को रेप किया जाता था, उसके बाद फिर जो है वो शादी हो जाती थी। जाहिर है किसी समाज में बिगाड़ आता है तो उस समाज की क्या हालत है उसकी अक्कासी कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मजहब को ब्लेम करना इसके लिए दुरुस्त नहीं है। जो भी चीज उस दौर में राइज हुई उसका तज़किरा है ये। कई यज्ञ ऐसे थे जो बादशाहों के दरबार से भी वाबस्ता थे, जिसमें राजस्वी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ वगैरह शामिल हैं। जो ट्रेडिशनल रिलीजन थे उसके अलावा भी कई नजरियात थे, जिसमें एक नजरिया चारवाक्य का है, जिसको मैटेरियलिज्म का नजरिया कहा जा सकता है। उन्होंने हर ऐसी चीज का इनकार किया जो कि इंसानी हिस्स जिसको नहीं महसूस कर सकती है, उन्हीं चीज को मानते थे जो इंसानी हवास में आ जाए। खुदा, आखिरत वगैरह का इन्होंने इनकार किया, और उनका ये मानना था कि ब्राह्मणों ने ये सारी चीजें फैब्रिकेट की है ताकि जो है वो दुनिया में ऐश की जिंदगी गुजार सके। और उनका ये कहना था कि इंसान जब तक जिंदा है उसको दुनियावी नेमतों से लुत्फानंदोज होना चाहिए, लेकिन उनके साथ उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। उसके अलावा दो अहम मज़ाहिब, जैन मजहब और बौद्ध मजहब भी अहम है। जैन मजहब के जो बानी से कहा जाता है कि इसमें 24 तीर्थंकर थे, और आखिरी जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। बहरहाल 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें महावीर स्वामी थे। उससे कबल के जो 22 तीर्थंकर है वो तारीखी तौर पे उनको साबित नहीं किया जा सकता, और उनकी तारीख जो है कुछ डाउटफुल है। जैन मजहब जो महावीर स्वामी हुए, उन्होंने जो वैशाली के राज परिवार से उनका ताल्लुक था, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 42 साल की उम्र में उनको कैबल की प्राप्ति हो गई। उन्होंने अपने अफकार और नजरियात की तबलीग की, और उनका इंतकाल 72 साल की उम्र में हो गया। जैन मजहब जो है वो खुदा के तस्वुर को मानता है, और इनके यहाँ जो है मुकम्मल तौर पर कास्ट सिस्टम की मुखालफत नहीं की गई है, और इनका ये मानना है कि लोअर कास्ट के लोग भी, उनको भी वो जिंदगी गुजारेंगे, नेक और साले जिंदगी गुजारेंगे तो उनका लिबरेशन हो सकता है। उसके अलावा दूसरा जो मजहब है वो बौद्ध मजहब है। जैन मजहब जो है वो राहबाना जिंदगी को ज्यादा फरोग देता है, जबकि बौद्ध मजहब जो है वो दरमियानी मजहब है। इसकी भी जो स्टार्टिंग है उसमें भी डाउट है कि महात्मा बुद्ध की पैदाइश कब हुई, उसमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। कई कई जो सोर्सेज हैं उनमें सैकड़ों साल का इख्तलाफ मिल जाता है। तो कुछ लोग इनको छठी सदी कब्ल मसीह का कहते हैं, तो कुछ लोग चौथी सदी कब्ल मसीह का। बहरहाल इनकी जो पैदाइश हुई वो हिंदुस्तान नेपाल का जो बॉर्डर है उसके आसपास हुई, और 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, और 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने अफकार और नजरियात की तबलीग करते रहे, 80 साल की उम्र में ये इंतकाल पा गए। तो ये चंद अहम चीजें थी जो प्री मौर्य इंडिया की थी। प्री मौर्य इंडिया के ताल्लुक से ये बात याद रखनी चाहिए कि इस दौर में कोई भी तारीख जो है लिखी हुई नहीं है। ये कहना कि कोई भी चीज सर्टेनली नहीं कही जा सकती है। इससे पहले जो है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो भी हिंदुस्तान की मौजूद नहीं थी, और छोटे छोटे राजे थे। नंद वंश हालांकि सबसे बड़ा था, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पे उसका कब्जा जरूर था, लेकिन मेजोरिटी एरिया उसके अंदर नहीं थे। लेकिन मौर्य के वक्त में जो है क्या हुआ कि हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर इनका कब्जा हो गया, और न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि आलमी सतह पर मौर्य एक बड़ी कुव्वत बनकर के उभरा। अगले लेक्चर्स में हम मौर्य को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लेक्चर में हमने मौर्य से कबल के हिंदुस्तान को एक बार फिर से समराइज किया। जाहिर है तमाम तफसीलात कवर नहीं हो सकती थी, और लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमने इन सोर्सेज का सहारा लिया।